प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। जय हो। सबो सुनदारियों सुरेश मनमोजी की आईटी नीति राजी खुशी और ठाल जोशो हम सबको पता है कि मोहन कीर्ति पटलना एला 1057वां कार्यक्रम लगी चलता और चौथे साल अगवाला 13वीं शाम है। और जब हम जौनसार की बात करो तो जौनसार एक 7वां दूस है और जो हम छो दूस पहुंचना काटे तो हमने जो है बहुत अच्छे अच्छे कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटलन जुड़े और हमको उम्मीद है कि ओगड़ा भी जो नवा नवा कीर्तिकार नई नई प्रतिभा है सो जरूर मोहन कीर्ति पटलन दी और जुड़ दी काई की एक केशव पटल है जंदा हमको सारे भाषा जो भी हमारी बोली उत्तराखंड की बोली बोलूं तो उसके सारे कीर्तिकार इनसे जुड़ो और बहुत ही बड़े बड़े विद्वान इनसे जुड़ो तो तीन बारी हमको किसी सीखने का भी मौका मिलो और जो हमारी जो चीजों है सिर्फ इन होट शौक हो कि जब हम अपनी बात पटलन रख ले तो जब विद्वानों के सामने कोई बात रखो तो इनकी बात जब सुनो तो हम किसी न किसी ज्ञान को किसी मिलो और बोलने दा और बातों दा निखार और सफलता एक साथ मिली ना सफलता तब मिलो जब हम प्रयास करो तो हर चीज का प्रयास करना जहाँ लोग हम प्रयास न कर ले तो लोग हम सफल आती हैं तो एला जो कोई कीर्तिकार मोहन कीर्ति पटल ने जोड़ला सबसे पहले जो जुड़ी कीर्तिकार है जो मोहन कीर्ति पटल का मुखिया भला मानुष मोहन दाग सुरेश मनमोजी की ठाल और डॉक्टर तिलक राज सर और चंपा दीदी लगातार एला छोटे सातवें दोस्त भी मोहन कीर्ति पटल ने अपना आशीर्वाद हमको नहीं और ललित तिवारी भी जालंधर नहीं जुड़ी और विवेक शर्मा जो कि एक हमारा निंद्रा भाई अभी है और आने वाले समय का कि एक अच्छा जो वकील भी है जो वकालत की पढ़ाई लगी कर रहा इलाहाबाद तो बहुत ही अच्छा हिंदी का लेखक भी जिसकी 2 किताबें मार्केट इतनी बाजारें भी आई हैं और इसके बाद प्रयासरत जो उच्च कोटि के विद्वान है इनके संपर्क में बहुत अच्छा जो है लेखक है तेरा भी स्वागत है मोहन कीर्ति पटल जो जोला भी हमारे टाइम लागो चलो तो इंदा जुड़ो है एला का जो विषय है वो मेरी कविता है नूनाई तो नूनाई का मतलब है कि हमारे यहाँ नमक के लिए बोलते हैं नून नमक के लिए हमारे यहाँ नून बोलते हैं तो एक त्योहार होता है नूनाई के नाम से जो 6 अगस्त को अभी हमारे यहाँ मनाया जाता है मेला वो मेला किसका होता है वो मेला होता है भेड़ी पालकों का हमारे यहाँ पहले जौनसार बावर का जो क्षेत्र था यहाँ काफी ऊंचाई वाला क्षेत्र था 6000 से ऊपरी ऊंचाई वाले एरिया था जो और इससे पूर्व जो है बहुत ज्यादा बर्फ यहाँ पर गिरती थी तो हम लोगों का जो व्यवसाय था वो व्यवसाय था हमारा ऊनी वस्त्र से हम ऊनों के वस्त्र बनाते थे और तो इसलिए हम ऊनी वस्त्र का एक प्रकार से व्यवसाय करते थे तो हम भेड़ी पालन का काम बहुत ज्यादा करते थे तो हमारे यहाँ जैसी पुरानी परंपरा थी कि हमारे यहाँ जो परिवार के जो चाचा ताऊ होते हैं उनको चाचा ताऊ नहीं बोलते हैं हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा पिताजी होता है तो उसको बोलते हैं बड़ा बाबा और फिर जैसे जैसे काम धंधा होता है जो भैंस चुगाते हैं उनको मोशा और भैंस वाला बाबा जो बकरी वालता है उसको बकरा बा और जो क्या कहते गोरू चुगाते उनको गोरू वाला बा ऐसे करके बुलाते तो भेड़ा बा भी होता था हमारे यहाँ जो भेड़ियों के साथ रहता था। अब जो ये भेड़ी पालक है इनका काम था 6 महीने ये रहते थे नीचे जहाँ ठंड के सीजन में जहाँ तापमान होता था ज्यादा 6 महीने जो गर्मियों का जो आजकल का सीजन था इनका तो ये रहते थे बुग्याल क्षेत्र में जहां तक मेरा जब इन लोगों से संपर्क हुआ तो 180-85 पड़ाव थे इनके 180-85 पड़ाव में इनका क्या काम था कि जैसे मतलब एक 2 किलोमीटर का दायरा होता तो जैसे गुजर लोग नहीं होते उस टाइप से ये लोग रहते थे अपने बोरी बिस्तर के साथ अपने डांडे में जाना। तो आज का पड़ाव अगर इनका सुनपुरी के पास था
दूसरे दिन का पड़ाव उससे आगे था। तो सोआ, खड़ामा, सोनपुरी और बहुत सारे ऐसे स्टेशन थे जहां पर इनके पड़ाव रहते थे। तो ये जब 6 महीने का कठिन जो परिस्थितियां होती थी, वहां पर इनके जो गुफाएं होती है, ओडार जिसको हम बोलते हैं, जो जहां पर बारिश से बचने के लिए थोड़ा बहुत जो है पहाड़ जो कटा हुआ रहता था, उन गुफाओं में ये लोग रहते थे। तो बहुत विकट परिस्थिति में रहते थे। जब ये सकुशल वापस आते थे तब ये त्योहार इनके खुशी में मनाया जाता था कि ये सकुशल वापस आए हैं हमारे भेड़ी पालक। तो इनको जो है भेड़ी के लिए उस दिन नमक दिया जाता है। नमक देने का मतलब है कि फिर भेड़ी क्या होती है कि जब नून नान देते हैं हम किसी भी पशु को, तो उस दिन थोड़ा सुस्त रहता हो, वो पानी थोड़ी देर चुकता, फिर पानी पूनी पी के अपने मस्त रहता। तो और उनका स्वागत होता भेड़ी पालकों का। तो उनकी खुशी में, उनके सकुशल वापस लौटने पर हम जो है ये त्योहार मनाते हैं, इसको नुणाई, जो कि पहले 5 दिन का हुआ करता था। नुणाई 5 दिन का त्योहार था। अब चूंकि भेड़ी पालक अब बहुत कम मात्रा में रहे हैं, तो हम इसको एक दिन में ही नुणाई के रूप में ही मनाते हैं। तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं मेरी कि भाई कैसी कैसी परिस्थिति में वो लोग रहते थे जंगल में। क्या कभी जो है पेड़ कटे हुए रहते थे, उसको हम डोड बोलते हैं। तो पेड़ जब ऊपर से कटता है तो जैसे बरसात का पानी आता है तो उसमें वो भर जाता है। कहीं किसी भी पेड़ में 1-2 कंटर तक पानी रहता, तो अपने हाथ हुत धोने के लिए, पीने के लिए तो किसी स्रोत से ले आते थे, लेकिन थाली थूली हाथ हुत धोने के लिए वो पानी, उसका पानी का यूज करते थे। कहीं तालाब होते हैं पशुओं के लिए, उस तालाब वाला पानी, कहीं कुई बोलते हैं हम, कुई भी होती है पानी की, जिसमें 10-15-20 जो है कंटर पानी के आते हैं। तो पहले ही बने हुए रहते जंगलों में। तो उनका एक अनुभव था, वो मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मैं कम से कम 20-25 भेड़ी पालकों से मिला हूँ, उनसे जानकारी ली है कि कहाँ कहाँ आप वो जो छोटे मोटे बुग्याल है उनका मैंने भ्रमण भी किया है। तो उस पर आधारित है कि सावन के महीने में 6 अगस्त को हमारे मानथाल के पास, जो हमारा जनपद देहरादून का लाखामंडल के पास एक क्षेत्र है, वहां पर ये मेला मनाया जाता है। तो उस पर आधारित है, उन भेड़ी पालकों पर आधारित कि बीचो अषाढ़ो श्रावणे की आई नुणाई, बीचो अषाढ़ो श्रावणे की आई नुणाई, डांडे की भेड़ुड़िया घोरे के लागी आई, बीचो अषाढ़ो श्रावणे की आई नुणाई, डांडे की भेड़ुड़िया घोरे के लागी आई, ये सोए खोड़ामा सुनकुरी के पसीरो, सोए खोड़ामा सुनकुरी के पसीरो, डांडे बिछोरोती जोशो डांडो भी हसीरो, सोए खोड़ामा सुनकुरी के पसीरो, डांडे बिछोरे दी जोशो डांडो भी हसीरो। ये सवा और खड़ामा बुग्याल क्षेत्र है। जब वहां पर 3-4-5-600 भेड़ें जब चुगती थी तो ऐसा लगता था कि क्या सुंदरता उसकी दिखाई देती थी, जैसे हमारा पहाड़ जो है इस समय हंस रहा है। तो ये कुछ इसमें शब्द थे कि आगे भेड़ुड़िया साथे भेड़ाड़ियों को सातो, जेही के पोईचो तेही के काटो लहरातो। आज अगर यहाँ है, शाम का पता नहीं कि अगला पड़ाव हमारा कहाँ। जैसे भेड़ी जाती है तो वहीं थोड़ा देखते हैं, और जैसे संध्या का टाइम होता है तो वहीं उनको रोक देते हैं। फिर आगे भेड़ुड़िया साथे भेड़ाड़ियों को सातो, जेही के पोईचो तेही के काटो लहरातो, 6 महीने तो के डांडे बीरो भेड़ुड़िया, गाबले टोली देखी के सोजोली डांडुड़िया, 6 महीने तो के डांडे बीरो भेड़ुड़िया, गाबले टोली देखी के सोजोली डांडुड़िया। गाबले उनको बोलते हैं जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो चुगने नहीं जा सकते, उनको बाज, मोरू
ये सब काट करके उनके पास लाना होता था कि छो मैंने काटी के घोरे आऊं जब भेड़ाओ बिलो क्या बोई दौड़े क्यों के लागूंगा छो महीने काटी के घोरे आऊं जब भेड़ाओ बिलो क्या बोई दौड़े क्यों के लागूंगा जब भेड़ी पालक 6 महीने बाद घर आते हैं तो उनका 1 महीने तक बिलो लगता है। बिलो शब्द को अगर हम समझे तो हर घर में उनको बुलाते हैं और धूप से धूपियाते हैं, उनको धूप दिया जाता है कि देखो मतलब ये कितना कठिन मतलब एक प्रकार का काम करके आए हैं, तो बहुत ही आदर और सत्कार उनको दिया जाता था। का छांदा शेरुआ हाथे दुनिया रे के धूपियाई देवो थामो के बेटी के कोरो से हियाई का छांदा शेरुआ हाथे दुनिया रे धूपियाई देवो थामो के बेटी के कोरो से हियाई। ये इस मेले में एक शेरुआ चढ़ाया जाता जो शिव जी का प्रसाद होता। शेरुआ जैसे गढ़वाल उसमें हमने रोट बोलते हैं, जैसे जो जैसे ड्राई फ्रूट है उस टाइप का होता हो कि जब 4-5 किलो आटे का वो बनाया जाता है और उसको पकाने के बाद इतना हार्ड कर देते हैं उसको कि वो फिर कितने दिन तक उसको रख लो। तो शेरुआ का प्रसाद वहां पर कि का छांदा शेरुआ आते दुनिया रे धुपियाई देवो हमो के बिट्टी के कोरो से खियाई जुनो लोवारा मेरे जोने सारे दूरे दूरे के देखे वाड़े के कि जुनो लुणाई लोवारा मेरे जोने सारे दूरे दूरे आते देखने वाड़े गाँव गाँव दे कोई पाऊनी के बुझाने रीति रिवाजों अच्छे हमारे पुराने। अर्थात गांव गांव में मेहमान आते हैं और उन मेहमानों का आदर सत्कार होता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हमारे जो रीति रिवाज है कितने अच्छे हैं। अब इस कविता का लास्ट छंद है कि अच्छा रिवाजों दूरे दूरे आते ये तू बातू के धुई नाटे गाँव दे चूड़ी लोवारा चूड़ी लोड़ाई लोवारा मेरे मन थाते आपने मिलोते छोकी लाओते गीत बात। एक प्रकार का ये मिलन कार्यक्रम भी है कि भाई नुड़ाई के लिए जाना ही है और उन भेड़ी पालकों से भी मिलना है, साथ में अपने सखियों से जो हमारी लड़कियां होती है और जो हमारी माताएं होती है वो अब अपने, क्योंकि ये जो मेला होता है वैसे तो हमारे पूरे जौनसार बावर में ये कई जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में जो ये मेला है यहाँ पर करीबन जो है 10-12 खत के लोग आते हैं। और जहां तक ये मेला जो कंपलसरी जो मनाने का है वो हमारे एक खत जो है बौंदुर खत के नाम से जिसको जाना जाता है, तो हम 24 गांव इसमें आते हैं। तो हमें तो मतलब हम तो पहुंचते हैं, लेकिन आसपास की जो पटियां हैं वहां से भी लोग दूर दराज से काफी मात्रा में आते हैं कि बीचो आषाढ़ो सावणे की आई नुड़ाई डांडे की भेड़ूरिया घर के लागी दियाई बीचो आषाढ़ो सावणे की आई नुड़ाई डांडे की भेड़ूरिया घर के लागी दियाई। इस गीत को मैंने आकाशवाणी में भी गीत के माध्यम से भी रखा था और अपने चैनल में भी इसको मैंने अपलोड किया था। बहुत 10-12 साल पहले मैंने और मीना राणा जी ने इस गाने को गाया था। तो ये था हमारा भेड़ी पालक पर आधारित गीत। इस बीच में बलदेव टमटा जी मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े और प्रकाश चंचल मोहन कीर्ति पटल, रजनी दीदी मोहन कीर्ति पटल पर जुड़े। आप सबका आभार कि आप जो है अपना अमूल्य समय इस पटल पर दे रहे हैं। और
जहां तक मैं देख रहा हूं तो अभी तक कोई जौनसारी कीर्तिकार शायद मौन कीर्ति पटल पर नहीं जुड़ा है। तो कार्यक्रम को जारी रखते हुए कुछ एक कविता है फूलों की डाली, अर्थात फूलों की टहनी। फूलो डाली तू डाली बनी डाली, फूलो बनी रूणाली। फूलो डाली तू डाली बनी डाली, फूलो बनी रूणाली। नजर सहबू की धड़ली ताऊंदी की मेरा पुर झुणाली। नजर सहबू की धड़ली ताऊंदी की मेरा पुर झुणाली। डांडे डांडे पांडी बुरा से जोशी फूलिया, ऊंचे डांडे बुरा से जोशी फूलिया। की बाटा ढाई पूजोया जोशीनु फूलिया, की बाटा ढाई पूजोया जोशीनु फूलिया। कि कुजोई जो होता है, जो जंगली गुलाब होता है, उसका फूल और खुशबू बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो क्या करता है कि जब उसके नजदीक जाता है तो आदमी उलझ जाता है। और बुरास तो यहाँ पर एक प्रकार की तुलना है कि फूल डाली तू डाली बन रहा, कि हे कली तू कली बनकर रहना और ज्यादा उसमें मत खिलना, क्योंकि सबकी जो नजर है वो तेरे ऊपर रहेगी और मुझे फिर इसका पश्चाताप होगा। कि डांड पांडी बुरा से जोशी फूलिया, और अगर फूलेगी फूलेगी तो डांड पांडी बुरा से जोशी फूलिया। तो ऊंची डांडे पर बुरांस की जैसे खिलना, कि बाटा डाई को जो जोशी नु खिलिया। कि भौरा तीसा होला पानी का, कि भौरा तीसा होला पानी रा, बसंत ली बेटिए दारों दी। कि भौरा तीसा होला पानी का, बसंत ली बेटिए दारों दी। कि हंसी 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 के जिए मोनो दी, कि हम फूल दी बसंत भारुंदी। अर्थात वो कली कहती है कि जब बसंत का जब समय आएगा तो मैं तभी खिल पाऊंगी, उससे पहले मैं ना बुरास जैसे खिल पाऊंगी, ना जो है आपके जंगली गुलाब जैसे खिल पाऊंगी। कि कुजोया जोशी फूलेली हूँ डोरू कांडियों के, कि बुरा से जोशी फूलिया तू नेड़े डांडियों के। ये वैसे तो कुजोई भी कोई ऐसा फूल नहीं है, लेकिन मुझे कांटों से डर लगता है, और अगर बुरा से जैसे भी अगर खिलेंगे तो वो जो है उसमें कांटे नहीं होते हैं। फूल डाली तू डाली बनी डाली, कि फूल बनी रूणाली। नजर सबू की धड़ली ताऊंदी की मेरा तुझे झूणाली। तो अब मौन कीर्ति पटल ना हमारा जो जौनसारी कीर्तिकार है, हमारे जौनसार पावर के उपरोली गांव से जुड़े हमारे बीच ना, तो बड़े आदर के साथ है गांव जो है मौन कीर्ति पटल ना तेरा स्वागत है। और भी आते ही वादा करो तक अलावा कोई खेल उठे हैं और दो दिया जरूर आप दार के जाना, और किसी ने किसी और सुना मैं तो वीर गाथाओं की हारुला हमारे कविता हमारे गीत तो जो भी तो हमारे किसी अला होसो तो मौन कीर्ति पटलन दो राग काय के अला हमारो ये सातवन दो से और दो दिया में समापन करते। तो मौन कीर्ति पटल है ओबिना होताओं का आई करी अपना माई खोली करी अपनी बात हम सब मेरे सुनाओ। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद तुम सब की
राजी खुशी रामार मी तुम सबुक अथ ठीक ठाक। ज्यादा तो लिखने का अनुभव आतना, पर जो दो शब्द लिखे वो की आप लोग को सुनकर लिख रखे। हमारे जोनसार होंदा, हमारे गांव गोड़ होंदा, हाल ही मुझे हम माहौल देखना सा इतु वजह से रागोंदा हुई कि नौशरा बड़ा तेजी से बढ़ी, और जो हमारे युवा साथी हो बच्चे हो सो तो में लिप्त हो ही है। कोरा नौशा हो ये तो कोरे नौशे का आड़े मुझ लाड़कोटे बुरी सी बुरी आदत ले पाड़ी, बुरे सा बुरे काम ले करी। इसके ऊपर मोहन दादुई शब्द लिखिए जे सुनानो के आगे दो तो हम जरूर चाहूँ सुनानो। स्वागत 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 स्वागत। ये कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने। नाव पंक्तियां का जो कविता का शीर्षक हो, मैं प्रयात्रा करी कि कविता का रूप दे में कविता का, तो उसमें अगर छंद में से बन पाते तो बड़ा प्रयास किया मैंने। इसका शीर्षक हो कोरा नशा। नशा मेरे गांव दा आना कोशा, नशा मेरे गांव दा आना कोशा, बादे मुल्कों दा या जोइरो फोइला कोशा, बादे मुल्कों दा या जोइरो फोइला कोशा। हमें जानी नुते कोदी नशे की सार, हमें कोदी नुते जानी नशे की सार। इन्हें कोरे नशे देना फूकी हमारा घर बार। इन्हें जो कोरा नशा है जा, इन्हें हमारा घर बार देना फूकी, इन्हें कोरे नशे देना हमारा फूकी घर बार। या पंक्ति माँ बाप के आस्ते हो पूरा मानो या भला उनी तो ला शिकी शोयरुंदी नशा करना, उनी तो शोयरुंदी ला शिकी नशा करना। गांव का जो छोड़ उनी तो ला शोयरुंदी नशा करना शिकी, उनी तो ला शोयरुंदी नशा करना शिकी। गांव गोड़ों का बच्चा भी देखा देखी लागा सीखदा, गांव गोड़ा का बच्चा देखा दुखी गा सीखी। एबे कोसके इजा बाबा के लोडाई देना बिगाड़ी, कोसके इजा बाबा के लाडोई देना बिगाड़ी। कोसी भोरी भोरी किसे भोरी भोरी देना खर्चा हाथन देनी दो पाए गाड़ी, किसे भोरी भोरी देना खर्चा हाथन देनी दो पाए गाड़ी। आदत नोटी एबे कोरे नशे की लागी, नशे के आस्ते रहे आदत नोटी कोरे नशे की लागी, नशे के आस्ते रहे चोरिया कर दे लागी, नशे के आस्ते गए चोरिया कर दे लागी। नए नए छेवड़े होने नशे के आदि, नए नए छेवड़े छेवड़े हमारे यहाँ बच्चे को बोलते हैं जो छोटा उम्र का होता है, 15-20 साल का, तीनों बोले छेवड़ा। नए नए छेवड़े के नशे के आदि हुई, नशे कोरी ली अपनी जवानी खोई, नशे कोरी कोरी ली अपनी आली जवानी खोई। रोई नायला इतु बीमारिया की बुध, रोई नायला इतु बीमारिया की कोई बुध, रोई नायला इतु बीमारिया की कोई बुध। गांव घोरंदा मुल्कोंदारा पड़ी नशे के विरुद्ध युद्ध, गांव घोरंदा मुल्कोंदारा पड़ी ऐसी नशे के ताई युद्ध। एला मेरा जोनसारो होए गवा बर्बाद, एला मेरा जोनसारो होए गवा बर्बाद। कोरे नशे को लागिए नए नए लाड़कोटिंग का स्वाद, कोरे नशे का लागिए नए नए लाड़कोटिंग स्वाद। खाने की सूजा न पीनो की तीसो, खानों की सूजा न पीनो की तीसो त्यों, खानों की सूजो न पीनो की तीसो त्यों। सुले सुले खत्म लागी हो करदा या मीठा मीठा विषो त्यों, सुले सुले खत्म लागी करदा या मीठा मीठा विषो त्यों। आऊं एजी बात देऊं बोली बुरी लागे बां भोली। मैं अपना एक निजी वक्तव्य बता रहा हूं मैं कि जो मैं
पेरेंट्स के लिए बोल रहा हूँ और जो माता पिता है गार्जियन उसके लिए भी। हाँ हूँ ये जी बात देऊँ बोली भोरी लागे बाऊ कोसिक बोली बुरी लागे बाऊ बोली जे कोसी के भीतरे नशे करने वाला होला दिसी नशेड़ी की अच्छा सा कबिला निमानुषा बोला दिसी नशेड़ी की अच्छा सा कबिला निमानुषा बोला निमानुषा बोला का जो अर्थ है वो बोलते हैं कि इससे बढ़िया कि परिवार में कोई आदमी ना हो। ठीक हाँ ये जी बात देऊं बोली बुरी लागिया कोसी बाऊ लागिया बोली जे कोसी के भीतर नशे करने वाला होला तिसी नशेड़ी की आछा सा कबिला निमानुषा बोला। कुटुम पुंडा कोसी के कैंसर का मरीज होला कुटुम पुंडा कोसी के कैंसर का मरीज होला तिसी मरीजों की भी आथे जानो की उम्मीद होंदी तिसी मरीजों की भी आथे जानो की उम्मीद होली। कहने का तात्पर्य कि अगर परिवार में कोई कैंसर का मरीज भी है ना तो उसकी भी एक उम्मीद है एक आशा है कि वो भी सही हो जाएगा। कुटुम पुंडा कैंसर का मरीज होला तो सी मरीजों के भी आथे जानो की उम्मीद हो पर जे गवा कोसी के कुटुम पुंडा नशेड़ी पनपी सेव कबिला धंधा डुबोई। हेलो सुन पा रहे हो आप लोग? लगे आगे आवाज बढ़िया लगे आगे। कुटुम पुंडा कुणी कैंसर का मरीज होला तेसी मरीजों की भी अच्छा जानो की उम्मीद हो पर जे गोवा कोसी के कुटुंबा नशेड़ी पनपी सेव कबिले के धंधा सेव कबिले के धंधा डुबोई उबा मुंह कोदी बिना तोसी कुटुंबों का होंदा उबा मुंह कोदी बिना तोसी कुटुंबों का होंदा। हाथ जोड़ी तुम इजा बाबिक राखल हाथ जोड़ी तुम इजा बाबे राखिया ख्याल राखिया अपने लाडको टीका ऐसो भी हाथ जोड़ी तुम इजा बाबू बोलिए ख्याल रखिए अपने लाडको टीका ऐसे भी माता पिता हेरी पाया का मेरा बेटा खाओ का मेरा बेटा लाओ कोके आओ कोके जाओ कोड़ा उठो कोड़ा बैठो। हाथ जोड़ी तुम इजा बाबू की जिढाल कि ऐसो भी पाया हेरी कि कोई के मेरा बच्चा उठो कोई के बैठो का खाओ का लाओ कोके आओ कोके जाओ। ठीक कोचली सोबत कोदी न छाई कोचली सोबत कोदी न छाई इतु बाता के आस्ते बार इजी मारदाऊ धाई इतु बाता के आस्ते बार इजी मारदाऊ धाई। नौशेड़ी कोसी का बाबा का बेटा कोदी नुता छाई नौशेड़ी कोसी बाबा का बेटा कोदी नुता छाई तिसी बेटे की आसो तिसी बाबा का नीसोन तान बोला छो अच्छाई। या ये जो मैंने 2-4 लाइनें बोली है मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि सुना है हमारे जो माहौल में है गांव समाज के इर्द गिर्द संभवतः कि आप लोग के समाज में भी ये कोरे नशे का जो जहर है ये इस तरह पांव पसार चुका है कि इसका कोई उपाय नहीं आसानी से रहा। तो जो मैंने कुछ आंखों से देखा सुना है अनुभव किया है बस उसी के आधार पर 2 शब्द लिखे हैं। बाकी आप सभी को धन्यवाद जो मेरी 2 शब्द सुने। तो बड़ी अच्छी जो तेरी कविता थी बिल्कुल ऐसी जो भी घटना आजकल ये नशे पर लगी होंगी से जुड़ी हुई और बहुत सुंदर शब्दों का तरह ये तो चुनाव करी तो इसी बात एक नशे तुम सबके सामने कि हाथ तेरी चुंगी कि हाथ तेरी डांड उठी बोली सजोली मेरे ला आई है छुरा का कि नाचेला पड़ी है भादे गाँदा मोतावा जाई है सुरा का ए मनीषा जागी जा दी ए मनीषा बिरजी जा ए मनीषा जागी जा दी ए मनीषा बिरजी जा ये भादीरा जोगेड़ी ए जानो शेड़ी जोरू भी बैठी है माइते दी
बाजीरा झोगेड़ी ए जानो शेड़ी जोरू भी बैठी है माइते दी डोरे का कोई मुए लाइना लाड़ चुके भी यो पड़ाइना डोरे का कोई मुए लाइना लाड़ चुके यो पड़ाइना कि होंगे होए तोंगेड़े का जो आथीना डोकरे डीबी गोई दी बांजी छूटो बूटो को बोदे नोला कामे करे ने के कोई नाराज हाथे दी डांडूठी भोली सोजोली मेरे ना खाइए जुराका नाचदा पोड़िए भादे गाऊंदा मोतावा जानिए सुराका कि कोरजे की सुनाई रोइना बॉडी मुड़ी डूबेगा सारा डोकरे डीबी बिकी कोरी के उड़े बिकीने का कोरा प्यारा ए मानिशा जागी जादे ए मानिशा बीजी जादे ए मानिशा जागी जादे ए मानिशा बीजी जादे। और इसके बाद जो है बहुत सारे हमारे जौनसार बावर के कीर्तिकार कि हमारे मिला जो दिया है सब एक महीने जो दिवाली होती है वो हम एक महीने बाद मनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे कीर्तिकार भी जब कार्यक्रम समापन के और तो बीएस चौहान जी जैसे लोग जो है सोचकोड़ी के पैसेदार में तो क्या करना तो है ना। तो बड़े आदर के साथ चौहान जी ये मौन कीर्ति पटलताओं के और पूनम तोमर जी भी दिल्ली बाटू ही जोड़ी तेरा भी मोहन कीर्ति पटल ना स्वागत है। और गिरीश दा हसमुख जी भी मोहन कीर्ति पटल ना हमको अपना आशीर्वाद देने की जोड़ी और हमेशा अपना आशीर्वाद मिलो। और सुल्तान तोमर जी भी दिल्ली बाटू ही मोहन कीर्ति पटल ना जोड़ी शोभा बहन जी तो जो भी कीर्तिकार जोड़ी मोहन कीर्ति पटल नमस्कार जी जी तुम सबको मेरी याद है। और जब तोमर साहब है ना किसी हमारे सुना होने को सोच बिल्कुल तो जो सुल्तान तोमर जी है तो बहुत दिनों पहले मोहन कीर्ति पटल पर ये जुड़े थे और इन्होंने इनका बहुत अच्छा काम है जो जौनसार बावर की बोली भाषा के लिए जो है बहुत अच्छा प्रयास दोनों पति पत्नी लोग दिल्ली में कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। इसके बारे में कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है पर ये है कि अमर मिला एक तीन जो है दिल्ली देखो आप का उदाहरण की बात करो हम तो जो देखी भी उन्हीं लगी नजर रखते और हम जैसे लोगों को जागृत लगे कर दे कि अपनी बोली बचाओ अपनी भाषा के प्रति काम करो बहुत अच्छा काम लिया करी। तो सुल्तान को भी बड़े आदर के साथ मोहन कीर्ति पटलताओं के उद्यम के बाद बीएस चौहान जी तैयार रहा। तो स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले ये मोहन कीर्ति पटल के आदरणीय जोशी जी और हमारे आदरणीय गिरीश दा जी मौजूद है और ताऊ भी मनमोजी साहब बहुत अच्छा संचालन दिया करिया बहुत अच्छा आपने आदमी ले जोड़िए तो मुझे तो बहुत खुशी रही उनके लगी। अब एला का बोलो विशेष आप अच्छा कुछ रिक्वेस्ट तरह को नहीं तो बोल जो एला जुड़ी जाओ थोड़ा टाइम में साथ थोड़ा लेट हुआ ना। तो अब ऐसा तो ना लेखक ना कवि दुई पंक्ति ऐसी नोट नहीं ना नाउ लेखक ना कवि जब बात बोली भाषाओं की आऊं तो आऊं कणिक लिखो और बोलो तभी यानी नाउ लेखक ना कवि जब बात बोली भाषाओं की आऊं तो आऊं कणिक लिखो और बोलो तभी। हिंदी अंग्रेजी लाड़कों माँ बाप सिखाओ वेला पर अपनी बोली भाषा मुझ बातों लानो शर्माओ वेला। तो अगिंडी जो कविता सुना फिर से कोयले मासु देवता के साथ आपको राज महाराज की भी थोड़ी जय कौन करते नाम की दुई पंक्तियां मेरे गीत को कोयले को चालो भगतो दुधली त्याड़े गंगनी डांडे जाना हो भद्रज के दर्शन करने भद्रज के दर्शन करने जय जयकारा लाना हो चालो भगतो दुधली त्याड़े गंगनी डांडे जाना हो भद्रज के दर्शन करने जय जयकारा लाना हो ओम भद्राय तेरी जय भद्राय ओम
तो कविता मेरी शुरू हुआ वैद के बाद अपने कुल देवताओं का नाम जन्म के साथ। कविता का शीर्षक ईजा का काम। ईजा सभी जानो कुमाऊं में ईजा ही बोलो, घरवाली में होए बोलो, हमारे बिला ईजा बोलो। तो देखो चाहिए क्या के थोड़ा सा काम का ये कोना लो। तो ईजा का काम जीसा पूजी करी मुंह हाथ धोई करी इजी पहले जानद्रों दो कल्यारी को आटा ती पीदो तब गोतो गोबरली चूलती लिंबो। पहले का जा रिवाज तो वो सब हमारी जो परंपरा थी के आधार पर कि रातियों सबसे पहले वो जो होते हैं मुंह हाथ धो और तब पहले सबसे पहले जानद्रों दो आटा तक पीदो। मनमोजी साहब आज से ढंग से जानो ये पुरानी एक परंपरा है तो जानद्रे गांव देखा भी ना। तब चूल गोंदली करी तब सबसे पहले चूल वगैरह थी मदद के बाद आगे का काम सुनता हूँ। अगले सुन दो पद्य मेरा चूली भी आग बारनी दोपारी भांडनी चूली भी आग बारनी दोपारी भांडनी तब सावा के जाई करी गोरु मोसी भांडी गाड़नी। चूली भी आग बारनी दोपारी भांडनी तब सावा के जाई करी गोरु मोसी भांडी गाड़नी। कारिश गोबर सोलनी गोबरास लानी और भांडनी। कारिश गोबर सोलनी गोबरास लानी और भांडनी। तो सबसे पहले जैसे चूल हो जाए तब लाकोटियों परिवार के साथ इसे दोबारी भांडनी तब सावा के जाए करी गोरमुशी से भांडी काटनी और कारिश गोबर सोरी करी गोबरास अपनी लानी भांडनी ते तो तीजे तुम दो गोक्या रखे आई करी गोतुंदी खारनी तिलाओ गोक्या रखे आई करी गोतुंदी खारनी तिलाओ दात्रा पागोई टीपी करी तब बाजार के बारे में जाओ। यानी हम गाय भैंस गांव में पालते हैं। गाय भैंस ईजा का काम होता था कि सुबह उठ करके सबकी देखभाल करना, पशुओं की करना, घर परिवार की करना। तो गोठिया रखी आई करी गुतुंदी खार नीति लाओ पहले कपड़े धोने का काम जो है हम खार नहीं लगाते थे। कुमाऊं का मैं शब्द भूल गया। तो हमारे डिस्ट साहब जो है अच्छी तरह से जानते होंगे, मेरे ध्यान नहीं आ रहा हुई वहां पर भी मिलता जुलता शब्द है ये। तो हम कपड़े धोने के लिए पहले जो है गुतो होता था एक जिसको ओखली बोलते हैं खार नहीं चला खाने लाई कोई तब या गुतुंदी खार नहीं चला दात्रा पागुई टीपी करी तब बाजार के बाहर एक जाओ तब गोरु चौनो का खातरी घास भूस पी लो। तब के अगिन का जब पद्य मेरा तेंदो बाजारों को बारो सावा खेती पहुंचाओ यानी जंगलंदी बहुत दूर जाई करी देखी उबे उकायामे अनुसार देखी बाजार नहीं करी यानी बाजारों को बारो सावा खेती पहुंचाओ तब दार के आई करी इजी कल्याण दिखाओ। यानी आपने खातिर कोई टाइम ही नहीं जे इजी हो सब क्या का ध्यान चौनु पांडा कोसम पांडा और आत्मर परिवार के सब लोगों पांडा फिर गांव के काम पांडा तो अब दिखा आपको जब सब खाई दिखाओ गांव मिलती के नाम मिलती को कारण दी पसंद तो अगिन का जब पद्य फिर एक अगिंदा ईजा का काम खत्म हुई ना यानी ये काम ने कभी खत्म हुई देखाई ना और सभी जे कोई के लोगों तीन देखाई ना खत्म हुई तो खत्म या कभी हुई ना ईजा का काम में एला दूरी खत्म हुई मतलब एला दूरी देखाई ना ईजा का काम खत्म हुई ना कामच काम बढ़ता जाओ छास भांडनी पानी की पति एला लेनी तोला छास भाण और अपनी पानी की भी पति एला पानी थोड़ी तो कोण लेना एला तो दार के पानी रोई तोला पानी हुई तो दूर तो कोण को लाके जानी तो छास भांडनी पानी की पति एला लेनी बिंडा टांगना चोइनु को घास देनो बिंडा टांगना चोइनु घास देनो खानिया मुई बीजाए को दोने और पाछड़िया की मुसी प्याणी खैर ब्याई भान यानी पाछड़िया की खैर मुसी प्याणी और खैर ब्याई भाननी त्यागा काम खत्म हुई ना तो लाइन पर कंटिन्यू चलती 24 घंटे। तो एला अगिन का जब पद्य मेरा तेतु न जो इजाक वक्त मिली ना एगोड़ी का आपू बैठा यानी जो माता श्री है जहाँ बैठने का आपू कगड़ी का भी टाइम मिलना तो उनको लाइन पर रनिंग कोई के एला तो आराम लोगी बोले गाय नहीं बाची नींद आया छी तो सब एला मौज मुझो क्यों मनवा जी साहब सब मौज मुझो तो इजाक वक्त मिली ना एगोड़ी का आपू बैठने का लार को क्यों देखने का क्यों के खानो पीनो का स्कूलों के बैठने का पढ़ानो और लिखानो का याद नहीं ना क्यों लार को क्यों स्कूलों के भी बैठने दुआने बियो कोई योई नाती का क्यों खाना खा कि खाना दाते रुड़ी रोइए की रोइए ना कोसारी खानी हो तो
थोड़ा सा उड़ी तो जाओ क्योंकि तुमको काम ही काम जो आप मन लागो तो खेत और खलिहान के सिवा दिन दिन हो जाता है तो ई जाकर थोड़ा सा त्यागे काम का वर्णन तो अगिन का पदे मु जो कोई त्याग गिनाई ना यानी मैं कसके भी परिवार को जैसे कोई गिनाई ना ती की दया करी ना कि हां यू भी रात से 4 बजे सो गए जो पाछा 10-11 बजे उंदे ना फुटी तो कोई त्याग गिनाई ना जी ऑफिसर भी त्याग जानी ना कोई त्याग गिनाई ना जी ऑफिसर भी जानी ना इजा वो जब किटकाट गानी साठनों का फिर भी त्याग रो देता त्याग के घोड़े चिंगाया लेकिन तक के बावजूद भी त्याग कोई गिनाई ना त्याग सोए बम किटकाट हुआ गानी साठनों का फिर भी त्याग के जियोगा रो देता त्याग किटकाट भी खत्म देखा ना आगे का पदिया जा रूड़ा की गर्मी हिंद की ठंड रूड़ा की गर्मी हिंद की ठंड गांव के मारने और सटियारे चौमासे की सांद हुआ पीछे दिपात हुआ चौमासे की सांद हुआ पीछे दिपात हुआ न्योनो छोनो का काम इजाक कबला मिलता आराम आउसुदारण लागी किया छो चौमासे की उगली एवरो लागी धीरो लागी तो कचले करी पाते दी होतला तो पाते अथारे भी हमारी जी गोष्ट बुझाई करी त्याकुंडी इजा लागे नो काम करे गोपी कुंडा सब के हमारे पूरे क्षेत्र में केवल हमारे भीतर हमारे गांव की बात नहीं पूरे जौनसार बावंदी जो हम देखो थे तो सो बस तब दाखे का कोई और चीज आवा कोई इवेंट पर से इस तरह कोला दिन डोकरो नहीं तो सोए तो कि रूड़ा की गर्मी हिंद की ठंड गांव के मुआरन सटियारे चौमासे किसान हुआ पीठिन दिपात हुआ न्योनो छेवनो का काम और इजा कबला मिलता आराम हां तो सोचो कि कोदी आराम भी मिलता रहा कि मिलता ही मिला तो क्यों फिर काम का लालचा तो रो बढ़ता लगे वहां किटकाट या किसी या अगिन का पदिया मेरा इजा का काम खत्म हुई ना भूख 30 मारी करी भी दात्रा पावे या तंदी और पीठिन दी गीलो छुटी ना तो गीलो भी छुटी ना त्या कसो दात्रा पावे या तंदी छुटी ना सो कदी में देखो ना तो नई पीढ़ी भी तू बाता कहला झाणी और समझी ना हमारी जो नई पीढ़ी है सो कोकी जाने रो मौजनू जो उनको सब कुछ करा डरो लगी तो आराम से सब कौन जानो केला दावना कहाओ गीलो कहाओ जानरो कहाओ कोई जानिया गोरट कहाओ तो ये जो नई पीढ़ी ये तो बाता कहला झाणी और समझी ना ईजा की मेहनत और क्या का दुख एला भी उंडा देखा भी तो ईजा की मेहनत और क्या का दुख एला भी उंडा देखा भी ना कष्ट तो इतनी शब्दों के साथ मेरी कविता खत्म हो और आप मुझे मौका देना और आप सभी का तुमका बहुत बहुत दिल से आभार जो से आदरणीय जोशी जी का आदरणीय बिष्ट जी हमारे दिल्ली के साथी है बहुत अच्छे और नेक इंसान बहुत अच्छे साहित्यकार तो आप सभी से आपने जौन सारी से मिलकर भाई तिलक बलदेव जी है बहन जी शोभा जी है और हमारे पंडित जी है तिलक राज जी है जो बहुत अच्छा मतलब व्याख्या करते हैं बहुत अच्छे ढंग से एक एक शब्द चुनी चुनी करिए और उसको भी बहुत अच्छी नॉलेज बेहतर के आजकल अभी ना सबों तो बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी होगी है आला जुनो बुरा तो थोड़ा टाइम का बहुत बहुत धन्यवाद है तो मुकेश सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत अच्छी बात दो शब्द दोवर जी के लिए दो शब्द बोलता हूँ अभी कई सम्मेलन में इनको देखा ये बुजुर्गों की बड़ी सेवा करते हैं उनके चाय पिलाना उनको कोई भी व्यवस्था हो सबसे पहले तोमर जी वहाँ पर हाजिर होते हैं मैंने इनको देखा वास्तव में बुजुर्गों के प्रति बच्चों के प्रति और महिलाओं के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति है मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद सर सभी आपका ही स्नेह रहता है हर कार्यक्रमों में आपके माध्यम से हम आगे जा रहे हैं देखो सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तारीफ तो सबसे अच्छी बात ये है कि जो हमारे नियुक्त है सिर्फ सभी का करो और मौन कीर्ति पटला करी शुरुआत में इतने बोलो जैसे हम देना कि जो फलदार पेड़ों से झुकी हो केवल कवि आदि ना और ऐसी सुंदर कविता मौन कीर्ति पटल ने राखी बहुत अच्छी बात है जो सब गाँव याना डॉक्टर बिना रखे के बारे में से सब ट्रेन रखे आप खुद ही बहुत अच्छे वो है लेखक है जानकार है चीजों के हम तो कार्यक्रम में कविता बढ़ाओ और बीएस चौहान जी पर जाओ और ये ऐसी के कविता के साथ अलग आप समापन करो कि समय थोड़ा बिल्कुल ही कम है और हमारे दो क्या कार्यक्रमों का दो क्या भी जौनसारी का जो भी कीर्तिकारों की किसी कीर्ति आप पहुंचे रहे तो क्या जरूर ठीक जो है 7 बजे जोड़िया मोहन कीर्ति पटल में तो बीएस चौहान जी 5 मिनट ताऊ के सबके ढाल राम राम आई थी नीति जय श्री राम
हालांकि मेरी रचनाओं अपने जॉन सर के बारे में, जॉन सर की सुंदरता का हमारे सबसे जड़ी बूटी तित के ऊपर ज्यादा टाइम ने लेकर प्रस्तुत हो। काले बोजरे उबी दौड़ेरी धारा, हमारे काल से बाजार है, वहां से पहाड़ बड़ा खड़ा हो जाता है, तो वहीं से उससे जौन सर चालू हो जाता है। काले सी बोजरे ऊंची, काले सी बोजरे उबी दौड़ेरी धारा, ते तू के अगाड़ी मेरो प्यारो जाने सारा, ते तू के अगाड़ी मेरो प्यारो जाने सारा। काले सी बजारे उबी दौड़ेरी धारा, काले सी बजारे उबी दौड़ेरी धारा, ते तू के अगाड़ी मेरो प्यारो जाने सारा, ते तू के अगाड़ी मेरो प्यारो जाने सारा। डोखरे छानी दूरो दूरो बनिए गोवाड़े, गोवाड़े मतलब गौशाला, डोखरे मतलब खेत, छानी जो पशुपालन के लिए अगर बनाई जाती है छानी। डोखरे छानी दूरो दूरो बनिए गोवाड़े, घरे बोरे पड़ो मारे जड़ी बूटी वाड़े, अरे भोरे पड़ो मारे जड़ी बूटी वाड़े। तो बहुत सारी इसमें जड़ी बूटियां होती है। अरे भोरे पड़ो मारे जड़ी बूटी वाड़े, पूर्वा गढ़वाल पची हिमाचलरा, हेतु के बीचन तो मेरो प्यारो जाने सरा, हेतु के बीचन मेरो प्यारो जाने सर। मतलब पूरब में गढ़वाल है, पश्चिम हिमाचल की धार है, बीच में मेरा प्यारा जौनसार है। जड़िया रे जाओ, जड़िया रे शाणों में ने ऊंचे डांडे, जड़िया रे शाणों में ऊंचे ऊंचे डांडे, बाती बाती जोड़ी लियूं कुजोई के का, बताती जोड़ी ले कुजोई रे कांडे। बनो बुरा सोबा के फुलोटी की धारा, बनो बुरा सोबा के फुलोटी की धारा, काले सी उबो मेरो प्यारो जाने सारा, काले सी के उबो मेरो प्यारो जाने सारा। डाओ बूटी हरी बोरी महीने शाओने, डाओ बूटी हरी बोरी महीने शाओने, पातोया मुंडे लाई लाऊं कोदों के गोडाउने, पातोया मुंडे लाई करी कोदों के गोडाउने। बरसाती होती है उसको सिर पे, उसको पाता ही बोलते हैं, तो सिर में लगा के तब कोदों के गोडाउने लगते हैं। काले सी बजारे हो भी दौड़ेरी धारा, काले सी बजारे हो भी दौड़ेरी धारा, ते तू के आगड़ी मेरो प्यारो जाने सारा, ते तू के आगड़ी मेरो प्यारो जाने सारा। धन्यवाद। बेजाई अच्छी कविता, और टाइम भी लगभग हो रहा, और एंड ऑफ भी लगी होंगे रीति रिवाज मन से कोई, और आपनो माइक खोलो जी, बोलना चाहो तो बोली सको। टाइम थोड़ा कम है, टाइम का ध्यान रखें। आवाज गजेंद्र जी है, गजेंद्र जी है, गजेंद्र जी अपना माइक अनम्यूट करके अपनी कविता प्रस्तुत करो, तुरंत, टाइम कम है। आवाज ना चला गया, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही।
आवाज। आपके पास कोई तकनीकी समस्या है, कुछ आवाज नहीं मिल पा रही हमको। गजेंद्र भाई आवाज नहीं। आदरणीय, एक बार लेफ्ट होने के बाद जुड़ जाएंगे तो क्या पता आ जाए। हाँ, आप तब तक लेफ्ट हो जाओ, तब तक हमारी जो है गुड़िया रानी जुड़ी हुई है, लवण्या तिवारी। लवण्या, स्वागत आपका। आप अपना शुरू कर दो। नमस्कार दादाजी, सबको मेरा प्रणाम। मैं बोल रही हूँ लवण्या तिवारी। मेरे स्कूल का नाम है नौशीन दासूर। मेरी क्लास सिफर। मैं रहती जलंधर पंजाब में। आज मैं आपको शिव जी के बारे में एक कविता सुनाने वाली हूँ। शिव जी आए अपनी बारात लेके आए, शिव जी आए अपनी बारात लेके आए, शादी आई उनकी, सब लगाते क्रीम पाउडर, उन्होंने लगाई भभूति, उन्होंने लगाई भभूति। शिव जी आए पूरी बारात को लेके आए, भूत चाच भी आए, देव भी सब आए, देव भी आगे आए, भूत चाच पीछे रहे। शिव जी आए डमरू बजाया, शिव जी आए डमरू बजाया, सीता जी को माला पहनाई, सीता जी ने भोले को पहनाई, पार्वती ने भोले को माला पहनाई, भोले ने पार्वती को माला पहनाई। थैंक यू, नमस्कार। अरे वाह वाह, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत वाह। सुंदर। और ये गजेंद्र भाई, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो माइक बोलो, और जो भी आपकी कविता है आप 1-2 मिनट में हम लोगों को जरूर सुनाएं, क्योंकि आप कल भी जुड़े थे, कल भी आपको हमने अवसर दिया था। एक बार आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ये हाथ खड़ा किया किसी ने, हाथ पी। हाँ, ये तो हमारे जो है वो टोली से जुड़े हैं, पंडित जी के नाम से जिनकी आईडी है, और बहुत ही युवा कवि है हमारे। तो जैसे जौन सा रेंद दुतिया को लास्ट दूसरे थी कीर्ति पटेल मंच को मोहन कहती, तो मेरा यह निवेदन कि जैसे जौन सा ऋतु में गीतकार या कवि दुतिया दूत हम जो धरोहर पुरानी बाट की थी, ये हारुली छोड़े भारत या जोंग मोंडाण कोशिश की सुनाई शौक में, कि हमारे अलग अलग क्षेत्र अलग अलग तरीके का या लोक संस्कृति का एक पहचान अलग अलग चीज हो। जिसने आमला में छोड़े भारत तो उसने ऊपर कौन मारे न लाई, जिसने सेवला तो उसने पांडे बिशाई लेना लाई, जिसने बिशाई लेना तो उसने पैर पुंडे बोंदरी न लाई। तो वो अलग अलग चीज हो जे और सकली कोशिश तो अपनी जो हमारी बाट की दी धरोहर तितकी कोशिश करिए एक बार, बस ऐसे निवेदन हो। बाकी की हमारी रचना हमारी कविता आगे भविष्य आगे मुझे बंद रहे, लेकिन ये चीजें शिकल एक कला मिलो सर, और तो क्या अंतिम दूसरा तो हो सकला या प्रयास जरूर मेरी ओर से। बिल्कुल बिल्कुल, तेरी बात जो है बहुत ही अच्छी है, पर एक संदेश जाए कि ऐसा करे जो तो उन्ना ही आना जोड़िया जरूर है, और जो सुन डाले तो तीन भी बात सुनी गाली, और हम भी प्रयास कर रहे। अब कार्यक्रम को अगड़ा बढ़ाओ और समापन की ओर लो। मोहन कीर्ति पटेल का जो हमारा भला मानुष और मुखिया है मोहनदा जाओ कि मोहन कीर्ति पटेल अब गाँव का है, और मोहनदा। धन्यवाद आदरणीय सुरेश मनमोजी सर, प्रणाम आपको, बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। इस पटल पर आज बहुत सुंदर एक से एक बढ़कर कविताएं रचनाएं रही, और आपका भी शुरू में जो लाखा मंडल में 6 अगस्त को नोणाई महोत्सव होता है उसके संदर्भित भी हमको आज नई जानकारी प्राप्त हुई, और वहाँ के जनजीवन के बारे में आपका जो व्याख्यान रहा बहुत ही ज्ञानवर्धक था। और इसके बाद हमारे
पंडित राकेश शर्मा जी ने नशे पर बहुत सुंदर रचना रखी, और डॉक्टर हमारे आदरणीय दिल्ली से जुड़े हुए एस एस तोमर साहब ने भगवान की ओम भद्राय तेरी जय जय भद्राय ओम चलो भक्तों, इस तरह से उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रस्तुति रखी, और ईजा का काम उन्होंने बहुत सुंदर रचना इस पटल पर प्रस्तुत कर कृतार्थ किया हम सबको। और बी एस चौहान साहब ने कालशी बाजार का वर्णन करते हुए मिछौड़ी धार और उससे अच्छी मेरो प्यारो जानसार, इस तरह से उन्होंने अपनी रचना को रखा। और नभन्या तिवारी ने भोले बाबा के ऊपर अपना एक गीत सुनाया, बहुत ही अच्छा लगा। नभन्या जी को धन्यवाद है। और मैं अब कल भी निवेदन करूंगा कि कल का भी एक कार्यक्रम और बढ़ाते हैं, बहुत रोचक कार्यक्रम हो रहा है जौनसारी भाषा का। तो मेरा संचालक महोदय से निवेदन होगा कि क्योंकि एक दिन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो एक दिन इसको आगे बढ़ाते हुए अगले फिर हम संगीत कार्यक्रम की ओर जाएंगे। तो मैं समीक्षा के लिए आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को मंच सौंप रहा हूँ। तो आपका अभिनंदन, बहुत बहुत प्रणाम है आदरणीय। जय, स्वागत है। मोहन कृति पटल पर समस्त उपस्थित विद्वत समाज को हम दोनों का सादर प्रणाम। आज का जौनसारी कार्यक्रम अत्यंत उत्कृष्ट और बहुत सुंदर रहा। प्रारंभ में लग रहा था कि कोई जुड़ नहीं रहे हैं, तो शायद मनमोहन जी को ही पूरा ही लेना पड़ेगा, लेकिन ये अच्छा रहा कि सब जुड़ते गए और सबने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। तो मनमोहन जी का संचालन और उनके कविताओं का जो पाठ रहा अत्यंत उत्कृष्ट रहा। उन्होंने शुरू में मुराई के विषय में बताया कि एक त्योहार होता है जो 6 अगस्त को होता है और 4-5 दिन का वो होता था पहले, अब एक ही दिन का होता है। इसके विषय में उन्होंने बताया कि जौनसार की जो परिस्थितियां हैं वे एकदम ठंड वाली है और पर्वतीय वाला है, खूब बर्फ गिरती है। तो वहाँ ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्रों को पहना जाता है और ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय भी किया जाता है। तो ऊनी वस्त्रों का व्यवसाय करने के लिए और ऊनी वस्त्र पहनने के लिए तो भेड़ पालन वहाँ का एक परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो जाती है। तो भेड़ पालने में सभी लोग भेड़ पालते हैं, अधिकांश लोग भेड़ पालते हैं, उनकी संख्या काफी होती है और वे भेड़ों को चुगाने के लिए जंगलों में ले जाते हैं और वही जंगलों में उढ़ियारों में रहते हैं। उढ़ियार शब्द हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ भी उढ़ियार कहते हैं, जो जहाँ पर उढ़ियार होते हैं यहाँ भी, उन उढ़ियारों में तो वही 5-6 महीने रहने के बाद उनकी अनुकूल मौसम होने पर वे जब आते हैं 5-6 महीने बाद, तो एक उनके आगमन पर, खुशी पर, उनके सकुशल वापसी पर जो त्योहार मनाया जाता है वही नुड़ाई है, जो 5 दिन तक होता था पहले। अब आजकल भेड़ पालन भी कम हो गया, इसलिए वो नुड़ाई का प्रतीक रूप में वो एक दिन में मनाया जाता है। वह एक दिन भी बड़े उत्सव से मनाते हैं और साथ ही साथ भेड़ पालन के समय जो बुग्यालों में जाते हैं उनका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया मनमोहन जी ने और आकर्षक दृश्य प्रस्तुत किया। और भेड़ आज यहाँ है, कल वहाँ है, ऐसे फिरते रहते हैं, तो विभिन्न दृश्यों का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया। इसका कोई निश्चय नहीं होता कि भेड़ कहाँ रहेंगे, तो वो तो चुगने कहीं भी चले जाते हैं। तो इस प्रकार भेड़ पालकों का जीवन अत्यंत रोमांचकारी और अत्यंत कष्टप्रद होता है। इसीलिए उनके आने में
सुनाई दे रहा? जी सर, जी जी जी। इसीलिए उनके आने में उत्सव मनाया जाता है। तो इसके अलावा अन्य लोग भी जब गांव में आते हैं, गांव घरों में आते हैं, तो उनको भी, उन मेहमानों का भी उन्हीं उसी तरह से स्वागत सम्मान होता है। हमारे रीति रिवाज, संस्कृति और सभ्यता बहुत अच्छे हैं, बहुत परिष्कृत हैं, और इस पर उन्होंने कहा कि हमें गर्व है। और एक दूसरी कहता सुनाई, फूल की डाणी, बुरांश के फूल की तरह से एक जंगली फूल होता है, गुलाब का फूल है वो, और यह फूल जो काफी फैल जाता है और खिलने पर, और किंतु इसमें बुरांश के एक अंतर है कि यह फैलकर उलझाता है, उलझा देता है। जब कोई आदमी अगर इधर उधर जाता है तो उन्होंने कहा कि तुम खिलो, लेकिन इस तरह से अपने कर खिलो, और बुराज इस तरह की कुछ भाव। एक नशा के विषय में बहुत सुंदर बात कही कि नशा करने वाले घर को बर्बाद कर देते हैं। शहरों में जाकर वे लोग नशेड़ी बनकर आते हैं, और घर में आकर गांव के बच्चों को भी वे नशे के आदी बना देते हैं। इस प्रकार लत में जल्दी पड़ जाना स्वाभाविक है। तो उन बतला कि जौनसार की बर्बादी हो रही है इसके कारण, और खाने पीने की शुद्ध तक नहीं रहती उनको। देखो, बाप को भी ऐसे संतानों को से लगाव न रखने को कहा है, क्योंकि ऐसे संतान होने से तो न होना अच्छा है। कुछ इस तरह के भाव इनके थे। फिर मनमोहन जी ने इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं, नशे के विषय में यही कहा कि नशा करने से परिवार आर्थिक विपन्नता में चला जाता है। उसके बाद तोमर जी आते हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ा अच्छा लगा। न लेखक हूँ न कवि हूँ, किंतु जब अपनी भाषा बोली की बात चलती है तो चुप नहीं रहता हूँ। बहुत सुंदर बात, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये कहना, मेरे दिल को छू गया कि न लेखक हूँ न कवि हूँ, लेकिन जब भी अपने बोली भाषा की बात चलती है तो चुप नहीं रह पाता हूँ। वाह, इससे बड़ी कविता और क्या हो सकती है भाई साहब, आपने बहुत ऊंची कविता कही है, बड़ा अच्छा लगा। और दूसरी कविता उन्होंने कही, किसी देवता की प्रार्थना की, बहुत सुंदर मधुर कंठ में उसको अभिव्यक्ति की। और तीसरी बात उन्होंने माँ के विषय में कहा। माँ के विषय में जो कहा उन्होंने, वह मेरे को लगता है सारे उत्तराखंड के माताओं का यही हाल है कि वे सुबह से शाम तक काम में लगी रहती हैं। उनको कोई भी कार्य सुबह से उनकी जब निद्रा खुलती है तो उसके बाद 10-11 बजे तक हर कार्य, चाहे खाना बनाना हो, बच्चों को खिलाना हो, बर्तन आदि धोने हो, झाड़ू पोछा करना हो, कपड़े धोना हो, दूर दूर से पानी लाना हो, गाय भैंसों के लिए चारा लाना हो, सभी कार्यों में इतनी सीमा नहीं है। इन कार्यों में प्यास की भी चिंता नहीं रहती है, अपने शरीर के स्वास्थ्य की भी चिंता नहीं रहती है, लेकिन है उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। बाद में BS चौहान जी ने भी एक कविता सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा जौनसार कैसा है, और दूर दूर से ही वहां के गौशाले और करती हुई महिलाएं जो सिर में नेटवर्क बाधित हो रहा है राजू का, एक शिव जी की बारात को पार्वती जी बहुत ज्यादा आज का विवेचन है। नेट
शायद सब नहीं सुन पाए होंगे, क्षमा चाहता हूँ। हम लोगों के, हम दोनों की ओर से आप लोगों को सभी को प्रणाम। हाँ, मेरा पूरा हो गया, जितना करना था। आज नेट बाधित रही जी, धन्यवाद। हाँ, थोड़ा बाधित रहा नेट आपका, बहुत पूरा नहीं सुन पाए, लेकिन सब कुछ सुन लिया हमने। हाँ, बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत आभार है। आपका आशीर्वाद इस पटल को नियमित रूप से मिलता है। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, जितने भी लोग इस पटल पर आज जुड़े हुए थे सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। विशेष रूप से धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय का, और हमारे इस पटल पर अभी तक जुड़े हुए आशीष तोमर साहब, उनका भी बहुत आभार। आज वो जुड़े और उनकी रचना सुनने को मिली, बहुत आपने कृपा की। और बलदेव सर अभी तक जुड़े हैं, उनका आभार है, धन्यवाद। और आदरणीय हमारे तिलक राज जोशी डॉक्टर साहब और हमारे दीदी चंपा जी, शुरू से ही आपका आशीर्वाद मिलता रहा है, तो धन्यवाद करता हूँ। और समापन की ओर ले जाते हुए छोटे चुटकुले के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हर्षपंत जी को प्रणाम करते हुए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी। आज तिलक दाजू का नेटवर्क बहुत बाधित रहा, पूरी बातें से उस दृष्टि से कि सारा स्पष्ट उन्होंने बता दिया था। चल जो भी है, फिर भी हम सबको समझ रहे थे, सबकी भाषा समझ, ईजा, छानी और हेतुक, ये सब शब्द हमारे कुमाऊनी शब्द हैं, समझ में आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आनंददायक आपका क्या नाम मनोज जी, आपका संचालन बड़ा आनंददायक है। एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। एक हमारे पास सदानंद जी, पंडित सदानंद जी थे, तो उनका पेट खराब हो गया, कहीं पार्टी में जाके खाना आना खा लिया बहुत ज्यादा, भंडारे में पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने उनको दवाई लिखी, ये दवाई ले लेना। तो दवाई सुबह शाम 2 बार लेनी, आपने 3 दिन में ठीक हो। पंडित जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब कोई परहेज तो नहीं है? उनका तुम काम क्या करते हो? कहता जी मंदिर में पुजारी हूँ। डॉक्टर साहब ने कहा बस शंख मत बजाना और कुछ नहीं करना, शंख। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। ठीक है सर, नमस्कार। बहुत बहुत मनमोहन जी सभी का धन्यवाद, जोशी जी का भी धन्यवाद, सभी विष्णु जी का, तिलकराज सर जी का, सभी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल के कार्यक्रम में जय हिंद। आपकी प्रतीक्षा रहेगी, कल जरूर अपना आशीर्वाद देंगे सभी लोग। सबको प्रणाम करते हुए कहते जरूर 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 प्रणाम। जय हिंद, जय उत्तराखंड। ओके सर, सबको प्रणाम। शुभ रात्रि सबसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।